हेलो दोस्तों, मैं हूं दुष्यंत सोनी, इंग्लिश ट्यूटर और मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, कोई इंसान सफल रहता है और कोई असफल रहता है। कारण जानना चाहते हैं क्यों? उसका केवल एक ही रीज़न रहता है और वो है मोटिवेशन अर्थात प्रेरणा। जिसे सकारात्मक प्रेरणा अर्थात पॉजिटिव मोटिवेशन मिल गया वो हो जाता है सफल और खुश, और जिसे निगेटिव मोटिवेशन अर्थात नकारात्मक प्रेरणा मिले वो हो जाता है मायूस और अपनी ज़िंदगी से निराश। तो आप क्या बनना चाहते हैं? एक विजेता, एक विनर, एक सक्सेसफुल पर्सन? तो आपको चाहिए पॉजिटिव मोटिवेशन, सकारात्मक प्रेरणा। तो हम अब कुछ ऐसे मज़ेदार स्टोरीज़ आपके सामने लाने वाले हैं जिससे आपको मिलेगा पॉजिटिव मोटिवेशन और आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे ही और जीत होगी आपकी। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं एक बहुत ही मज़ेदार और रोचक जो है ज्ञान से भरपूर और प्रेरणा से भरपूर। किस कहानी से? जी हाँ, गुलेरी लाल की कहानी से। ये गुलेरी लाल है कौन? गुलेरी लाल है एक छोटा सा बच्चा जो बहुत एक्सपर्ट है। किसमें? गुलेल चलाने में। बचपन में शायद आप भी गुलेल चलाए होंगे या आप गुलेल से परिचित तो होंगे ही। बहुत ही बढ़िया एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके माध्यम से कंकड़ चलाया जाता है और निशाना लगाया जाता है। गुलेरी लाल बहुत ही एक्सपर्ट था गुलेल चलाने में, मतलब कोई भी निशाना उससे चूकता नहीं था। एक समय की बात है कि गर्मियों का दिन था। गर्मियों के दिन में बच्चे मामा के घर जाते ही हैं, तो गुलेरी लाल को ही मौका मिला अपने मामा जी के घर जाने का। और गुलेरी लाल अपने दोस्तों के साथ वहाँ खेलने में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया। खेलते खेलते एक दिन की बात है, गुलेरी लाल अपने दोस्तों के साथ कहाँ पहुँच गया? एक जंगल में। उसके मामा जी गाँव में रहते थे और गाँव जंगल के पास में ही था। तो वो खेलते खेलते एक जंगल में पहुंच गए और जंगल में पहुंच करके उनको पता ही नहीं चला खेलते खेलते कब वो बहुत ही घने जंगल में पहुंच गए। अचानक उसके एक मित्र को, एक फ्रेंड को याद आया, अरे हम लोग तो कहाँ पहुंच गए? ये तो बहुत ही घना जंगल है। अरे ये तो गुफा है, वही गुफा। अरे भागो 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 भागो। उसके जितने दोस्त थे सब भागने लग गए। गुलेरी लाल बहुत आश्चर्य में पड़ गया। सब तो मजे से खेल रहे थे, आखिर हुआ क्या? पूछा हुआ क्या भाई? दोस्तों ने बताया, भाई देखो ये जो गुफा दिख रही है ना, यहाँ एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है और वो गांव के लोगों को खा जाया करता है। गांव के लोगों को खा जाया करता है? क्यों भाई? भाई राक्षस है ना, उसकी प्रवृत्ति होती है लोगों को खा जाने की, तो वो लोगों को खा जाता है। तो गांव वाले कुछ नहीं करते? गुलेरी लाल ने पूछा। भाई गांव वाले क्या कर सकते हैं? गांव वाले कर भी क्या सकते हैं? इतना बड़ा सा राक्षस है। तो गुलेरी लाल ने कहा, गांव में बहुत सारे लोग भी तो हैं, सभी मिलकर कुछ कर सकते हैं। दोस्तों ने कहा, ये पागल हो गया है, चल गुलेरी यहां से भागते हैं। सभी दोस्त भागने लग गए। गुलेरी वहीं पर खड़े था। एक दोस्त चिल्ला करके बोला, अरे चल गुलेरी, क्या कर रहा है? गुलेरी बोला, मैं राक्षस को मारूंगा। सब लोग अचंभे में पड़ गए। राक्षस को अकेले गुलेरी मारेगा, एक छोटा सा बच्चा? गुलेरी बोला, हाँ मैं तो मारूंगा। सब लोग बोले, भागो यहाँ से, ये तो पगला गया है। सब लोग वहां से भाग गए। गुलेरी अब गुफा के पास पहुंचा और गुफा के अंदर चले गया। वहां जा करके उसने ललकारा राक्षस को, ओ उठो, मारने आया हूं मैं तुमको। राक्षस जो था वो आंख मलते हुए उठा और बोला, ए तू छोटा सा बच्चा है, तू तो मेरे नाश्ते के लायक भी नहीं है, भाग जा यहाँ से। गुलेरी बोलता है, मैं तुम्हारा नाश्ता बनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। राक्षस बोलता है, पगला गया है, चल भाग। गुलेरी ने एक कंकड़ निकाला गुलेल और उसके एक आंख में कंकड़ मारा, सीधा उसके एक आंख में। दर्द से कराहने लग गया राक्षस। दूसरा कंकड़ निकाला दूसरे आंख में, हो गया अंधा राक्षस। उसके बाद फिर उसके माथे में इतने कंकड़ मारे कि वो बेहोश होकर के गिर गया। अब तो गुलेरी लाल मज़े में था और अपने कंकड़ों की बौछार कर दी और सचमुच में गुलेरी लाल है वो राक्षस को मार दिया। शानदार स्टोरी है। गांव वाले सोच रहे थे कि गुलेरी लाल खत्म। जब बहुत देर तक गुलेरी लाल नहीं आया तो साहस करके कुछ गांव वाले वहां पर पहुंचे।
उनका पीछा करते करते सारे गांव वाले वहाँ। गुलेरी गुफा से बाहर निकला। गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए, अरे गुलेरी, राक्षस ने तुमको छोड़ दिया। गुलेरी बड़े आत्मविश्वास और खुशी से बोला, मैंने राक्षस को मार दिया। क्या मजाक कर रहा है। कुछ गांव वाले जाकर के गुफा में देखे, सचमुच में राक्षस मारा पड़ा हुआ था। गुलेरी से पूछा, अरे तुमने कैसे मार दिया। गुलेरी ने क्रॉस क्वेश्चन किया, तुम लोग कैसे नहीं मार सकते थे। गांव वाले बोले, राक्षस बहुत बड़ा था। तो गुलेरी ने कहा, मैंने मार दिया क्योंकि राक्षस बहुत बड़ा था। गांव वाले ने पूछा, मतलब। गुलेरी ने कहा, राक्षस बहुत बड़ा था इसलिए कोई भी निशाना चूक नहीं सकता था। गुलेरी की बात सुन करके गांव वाले बोले, कैसे मतलब। गुलेरी ने कहा, वो बहुत बड़ा था ना, कुलेल में कोई भी मैं निशाना लगाता चूकने की कोई बात ही नहीं थी। इतने बड़े बड़े आँख थे उसके। छोटी आँख रहती तो निशाना चूक सकता था, बड़ी आँखें थी तो निशाना चूकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दोस्तों, भले ही ये गुलेरी की कहानी है, हो सकता है आपको लगे कि ऐसे कैसे संभव है, मगर यहाँ पर एक बहुत बड़ा संदेश जाता है जो कि गुलेरी हमको देना चाहता है कि राक्षस मतलब समस्या या लक्ष्य जितना बड़ा होता है, उसका समाधान और कोई लक्ष्य बड़ा हो तो उसको प्राप्त करना हमारे लिए उतना ही निश्चित हो जाता है। यदि हमारे पास कोई बड़ा लक्ष्य है तो हम घबरा जाते हैं, जैसे गांव वाले घबरा गए थे। क्यों? क्योंकि वो बड़ा है। मगर अगर आप गुलेरी के दृष्टिकोण से सोचेंगे तो समस्या जितनी बड़ी होती है उसका समाधान उतना ही निश्चित हो जाता है। और यकीन मानिए कि यदि आप ये दृष्टिकोण लेकर के चलते हैं कि भले ही समस्या बड़ी है, भले ही मेरा लक्ष्य बड़ा है, मगर इसका समाधान उतना ही निश्चित है, उतने ही आत्मविश्वास से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको लक्ष्य अवश्य मिलेगा। लोग जितने आत्मविश्वास से बोलते हैं ये मुझसे नहीं हो पाएगा, उतने ही आत्मविश्वास से बोले अगर मुझसे हो जाएगा, तो इतना बोलने से ही वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। आपको मजाक लग रहा होगा मगर ये सच्चाई है। आप ये सोचिए कि मुझसे हो जाएगा तो हो जाएगा, क्योंकि पूरा खेल सोचने पर ही डिपेंड करता है, पूरा खेल सोचने पर ही है। तो बड़ी सोच का होता है दोस्तों बड़ा जादू। तो ये जादू आप देखिए, बस ये विश्वास रखिए कि आपसे हो जाएगा। समस्या या लक्ष्य कितना भी बड़ा हो वो मायने नहीं रखता, आपकी सोच बहुत मायने रखती है। तो मेरे ख्याल से आप ये सोच रखेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। कोई समस्या होगी उसका आप समाधान ढूंढ ही निकालेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।